¿Qué edad tú casaste? 16 साल 16 साल। ¿No te gusta tu marido? La pareja más hermosa que he visto en mi vida. La persona que me enseña simplicidad es la mejor belleza. La persona que me enseña siempre lucha por tus sueños y nunca te rindas. Mi mamá y mi papá. Te amo. Namaste amigos, hola, salam alaikum. El 26 de junio fue el aniversario de boda de mis padres. Como les prometí, grabé un video con ellos. En este video explicaron su historia, cómo se conocieron, cómo se sintieron la primera vez, cómo se casaron. Y yo pregunto con mi mamá que su matrimonio como arreglado o es matrimonio del amor. ¿Cómo ha sido en 41 años de matrimonio juntos? Mi nombre es Rizwan, vivo en Lucknow, en India. Me encanta compartir con ustedes sobre la India y su cultura. Antes de comenzar todo, me gustaría decirle que muchas cosas en este video serán muy extrañas o muy raro para ustedes. Es mi solicitud o consejo, por favor, abra tu mente para comprender una cultura nueva o diferente como es la de la India. Si estás viendo este video, házmelo saber dando sus buenos deseos a mis padres en el cuadro de comentarios. También puedes tomar captura de pantalla o tomar foto y subir en tu estado de Instagram o Facebook y etiquetarme Word Khan aquí. Por favor, hazme saber cuál es tu opinión y qué has aprendido de este video. Puedes presionar el botón me gusta y si este video de mis padres de igual manera ha gustado. Contaré cuántos de ustedes gustan de mis padres. Quiero más de millones de me gusta para ellos en este video. Si eres nuevo en este canal, entonces puedes suscribirte para saber más sobre la cultura india. Podemos ser amigos, así que sígame en Instagram, Facebook, Twitter. Y entonces, chicos y chicas, les presentaré a las personas más importantes de mi vida. हेलो मम्मी पापा सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे पहले तो आप सभी को शादी की सालगिरह मुबारक हो। शुक्रिया। अब मैं यहाँ पे आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा तो सबसे पहले मुझे पापा बताएं कि शादी आपकी कब हुई थी, क्या आपको याद है? हाँ बिल्कुल याद है, हमारी शादी 1978 में हुई थी। 1978 में हुई थी। अच्छा। शादी अरेंज मैरिज हुई थी या लव मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज जी। क्यों लव मैरिज उस टाइम पे अलाउ नहीं था क्या? नहीं, जो माँ बाप करते थे वही होता था। वही होता था, वही, ज़्यादा नहीं होता था। उससे ज़्यादा नहीं होता। फिर अगला सवाल पापा, हाँ। ये बताइए कि आपके पेरेंट्स ने या मम्मी के पेरेंट्स ने आपको कैसे ढूंढा? इनके पापा जो है वो तुम्हारे नाना जो है वो पुलिस में थे, तो वो कानपुर में रहते थे। तो वहाँ पे जो उनके फ्रेंड थे तो वो उनके पास बैठते थे, तो उन्होंने कहा भाई कोई लड़का हो तो बताइएगा, तुम्हारे नाना ने। तो कहा ठीक है बताएंगे। तो इस तरह से उन्होंने अपने दोस्त के जरिए वो हम तक पहुँची। अच्छा, तो क्या आपके मम्मी पापा ने आपको बताया था कि लड़की से हम शादी करने जा रहे हैं? हाँ उन्होंने बताया था। और हमने कहा था, हमारी बहन थी एक, तो मैंने कहा था इसको भेजिएगा देखने। अच्छा। हाँ ठीक है, मम्मी को तो मम्मी क्या नाना नानी ने पूछा था तुमसे कि हम जा रहे हैं तुम्हारी शादी करने के लिए, हम जा रहे लड़का देखने? नो, कुछ भी नहीं बताया? कुछ भी नहीं बताया। हम लोग के सामने बातें नहीं होती थी। हाँ।
डायरेक्ट? डायरेक्ट। अच्छा, तो तुम अब शादी की तुम्हारी उम्र क्या थी? 16 साल। 16 साल। 16 साल। 16 साल। जी। और पापा की उम्र थी? 24 साल। 24 साल। आप शादी के पहले मम्मी मिले थे या शादी के बाद? हम कभी नहीं मिले थे। ¿Qué? Nunca. ¿En serio? शादी के पहले नहीं मिले थे? जी नहीं। तो शादी के पहले आपने देखा भी नहीं था? कहाँ नहीं देखा। अच्छा, तो कब पहली बार शादी के कितने दिन बाद आपने देखा? शादी के बाद में हमारा 2 साल बाद गौना आया। 2 साल बाद? हाँ, 2 साल बाद फिर विदा करा के लाए और अच्छा। गौना आया, तब देखा था। अच्छा, ये गौना क्या होता है? गौना होता है कि 1 साल बाद लोग भेजते, क्योंकि लड़कियों की उम्र कम रहती थी। हाँ। तो लोग कहते थे कि 1 साल रोक लेंगे, 2 साल रोक लेंगे। मतलब जब 18 हाँ, 18 के पार हो जाएंगे तब शादी भेजेंगे। उससे पहले, लेकिन घर भेजते थे दूल्हे के घर उसके हाँ, बाद, 18 के बाद। 18 के बाद। अच्छा अच्छा। तो ठीक है, अगला सवाल ये कि जब पहली बार देखा जब पापा को, तो क्या महसूस हुआ था? अरे कि किससे शादी हो गई, क्या हुआ? महसूस तो जो हुआ था कि लगता है कि मेरे माँ बाप मुझे कुआं में डाल दिए थे। अच्छा, तो मतलब पसंद नहीं आया था दूल्हा? नो, दूल्हा पसंद नहीं आया? नहीं नहीं नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो मेरे माँ बाप किए वो अच्छा किए। वो अच्छा किए। वो हाँ, छोड़ और दो। अच्छा, फिर समय के साथ साथ क्या बाद में पापा अच्छे लगे ऐसा पर्सन की? अरे फिर तो ये हुआ कि अब हो गई शादी तो हो गई। तो जिससे पापा के तो बारे बेटी। में क्या बाद में क्या चीजें जो अच्छी लगी आपको? अरे बहुत चीज़ें ठीक जैसे? है। जैसे कि ये होता था कि कभी डांटना फटकारना नहीं, कभी हाँ। जो है उस तरह की भाषा नहीं आई ना। कभी हम लोगों में उस तरह की भाषा नहीं आई, लड़ाई झगड़े या कोई वैसी बात नहीं। हाँ, ख्याल रखते थे? ख्याल भी रखते थे, इज्जत काफ़ी करते थे? काफ़ी इज्जत करते थे। ख्याल रेस्पेक्ट किया। आपको कैसा लगा जब आपने मम्मी को पहली बार देखा था, कि मतलब क्या महसूस हुआ? हम बहुत खुश हुए थे। बहुत खुश हुए थे? हाँ मम्मी कुछ सुंदर थी? हाँ, बहुत लाजवाब, बहुत लाजवाब लाजवाब। हैं? तो अच्छा, मम्मी के बारे में क्या क्या चीजें जो आपको अच्छी लगती है? इनका स्वभाव, इनका नेचर बहुत ही लेबोरियस और बहुत ही आयरन लेडी थी, समझिए आप। बहुत तेज, एथलेटिक्स, पूरा एथलीट थी। हाँ। बहुत तो, खिलाड़ी इन्होंने थी पूरा। आपका ख्याल रखा, आपकी इज्जत करी? हाँ? आपका ख्याल रखा, रिस्पेक्ट किया? हाँ, बहुत ही हर चीज़ में, और हमारा ही नहीं, पूरे घर का, पूरे घर का? अच्छा। सबका जो भी मिलता था। अच्छा, क्या आपको याद है कि आपकी शादी जब हुई थी तो कितना खर्च हुआ था? अरे खर्च तो उस जमाने के हिसाब से बहुत कम हुआ होगा। अरे लगभग 2000 रुपये। 2000 रुपए। 2000 रुपये में पूरी शादी? पूरी शादी। पूरी शादी? हाँ, 2000। अच्छा, क्या आपने कभी मम्मी को मारा पीटा, गाली गलौज किया? कभी नहीं, बल्कि वो बहुत ही हमारा तो, मुझे तो ताज्जुब होता है। मैं एक किराए के मकान में था, तो एक नानी थी, तो कहती थी कि ये दोनों कभी लड़ते नहीं हैं। मैं जब किराएदार था, यहाँ सर्विस कर रहा था, तो बोली कि ये दोनों लड़ते क्यों नहीं हैं? तो वो ताज्जुब किया लोगों ने। जब आपकी शादी हुई तो आपके पास इतना पैसा नहीं था, मम्मी के पापा पुलिस में थे। हाँ। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि मम्मी ने आपको पैसे की कभी धौल दिलाई हो? नहीं, कभी ये पैसे की तो बात ही नहीं होती थी, क्योंकि मैं सर्विस में था, मैं कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा अच्छा। मम्मी, क्या कभी ऐसा हुआ कि पापा तुमसे नाराज होगा, हफ्तों बाद न किया हो? नहीं, कभी नहीं? कभी नहीं। ऐसा तो नहीं हुआ कि लड़ाई? नहीं, लड़ाई तो हुई, लेकिन कभी इस तरह की, कभी किसी को इस तरह कभी नहीं? ना। अच्छा, गुस्सा रहता था, कौन बनाता था? अपने आप पे मान जाते थे सब। एक आध दिन गुस्सा रहते थे, अपने आप पे सब लोग मान जाते थे। अच्छा, कभी ऐसा हो कि तू की बनाई है, तुम बनाए? नहीं ऐसा हाँ। कभी नहीं। हम लोग शाम को सो जाते, सुबह उठते थे गुस्सा करते। पहले बच्चे का क्या नाम था? बेबी। फिर उसके बाद आपके कितने बच्चे और क्या क्या नाम? 4 बच्चे, 2 लड़के 2 लड़कियाँ। अभी आप कोई चीज़ मम्मी को थैंक यू के तौर पे कहना चाहते हैं, तो मम्मी की ओर देख के उनको थैंक यू बोल सकते हैं? उनको देख के मम्मी को बोलना, देखो भाई। हम यही करना चाहते हैं कि अल्लाह इनकी तंदुरुस्ती अच्छी उनको रहे, देख के कहिए, हमको नहीं। तंदुरुस्ती इनकी अच्छी रहे, और ऐसे ही उसकी नहीं, तुमको ऐसे करके बोलिए ना। और खुश रहें हमेशा, बस। हाँ, ये कैमरे को उसको हाँ। हाँ।
हमेशा हम चाहते हैं कि ये खुश रहें, हमारी तरफ देखा, हमेशा हम चाहते हैं कि ये खुश रहें और जब तक रहें तब तक खुश रहें। और मैं ये चाहूँगा कि ये सबसे पहले अगर रुखसती भी हो तो हमारी हो, इनकी नहीं। अरे भैया चलो मम्मी कर दियो, मम्मी कर दियो, मम्मी दियो। मम्मी तुम कुछ कहना चाहती हो थैंक यू के तौर पे, या इतने सालों का आप लोगों का साथ में रहा, तुम पापा की ओर देख के क्या कहना चाहती हो? हाँ, उनको देख के कहो। ठीक है, बहुत अच्छा आए बताओ। ठीक है, बहुत अच्छा। अरे ये क्या है, कुछ तो बोलो यार। क्या पास ले जाके बोलो। हाँ, आप बताओ क्या बताएं? बताओ कुछ थैंक यू या फिर ऐसा कुछ कि कैसा लगा इतने सालों तक सब ठीक था। चलिए 40 साल में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से वो हुआ, अच्छा ख्याल रखा, हर चीज़ का ख्याल रखा और सब बहुत अच्छे से। अच्छा, अब आखिरी सवाल अभी। हाँ बताओ जल्दी फटाफट। आखिरी सवाल ये बताओ कि अच्छा ये बताओ कि इतने सालों बाद हो गया और आप लोगों की अरेंज मैरिज सक्सेसफुल हुई, आप लोग खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ठीक है, वेरी गुड। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों को, फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से तुमको दुआएं कि तुमने जो है वो हम लोगों को कम से कम यादगार ये आज वो वीडियो बनाया, जिससे कि हम लोग ना भी रहेंगे तो तुम लोग देखते रहोगे और इससे इंस्पायर होगे, उससे अपने लाइफ को अच्छा चुनोगे। अच्छा, तो आप प्लीज़ लोगों से बोल दीजिए कि ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, मैं चाहूँगा कि लोग जो इससे देखें, बहुत ही एकदम अपने दिल की बात मैंने कही है, उसको सब्सक्राइब करें और like करें। इससे बहुत बहुत शुक्रिया। Espero que este video les haya ayudado a conocer más sobre cultura india y cómo las personas vivir aquí y cuál es su historia. Ahora es tu turno de compartir este video en Facebook, WhatsApp, Instagram, en todas las redes sociales. Y por favor te pido de me gusta y te suscribas a mi canal. Entonces nos vemos en el próximo video. Y si tú quieres preguntar algo o tú quieres saber más sobre mis padres, tienes que escribir en comentarios. Y por favor siembra un árbol como yo cerca de mi casa para hacer de ese planeta lugar mejor, fresco y verde. Adiós, namaste, alvida, cuídense. इस लाल बटन को दबाकर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना